बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे और सब रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करे और हमारी इबादत को भी कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी 2 टाइप्स राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं, आप लाजमी इसको ट्राई करें। और ये लेफ़्ट ओवर राइस हैं। अब हम इन लेफ़्ट ओवर राइस को कैसे मज़ेदार और कलरफुल बना सकते हैं, ये हमारी छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करके अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं। और यही छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ़्ट ओवर राइस बनाऊँगी और लेफ़्ट ओवर राइस के लिए मैंने कढ़ाई में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें 1 बड़ा टेबलस्पून जो है लहसुन और अदरक के पेस्ट का डाला है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर जो लहसुन अदरक है वो ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। मैंने इसमें 4 से 5 बोटियाँ थी, उनको लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे जब तक ये पिंक से वाइट की तरफ ना चले जाए चिकन, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पीनट और ये थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से राइस बनने वाले हैं। और 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, तेज़ वाली हैं ये। और हम थोड़े से कॉर्न डालेंगे, स्वीट कॉर्न डालेंगे, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, आप लाजमी इसको ट्राई करें। और फिर हम इसमें बॉईल किए हुए मटर डालेंगे थोड़े से। और सब्ज़ियां जो हैं वो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें, राइस जितने हों उस हिसाब से आप सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं। और अब इन सब को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर 1 बड़ा प्याज लेंगे, उसको भी हम बारीक काट लेंगे और इसको भी हम इन्हीं सब्ज़ियों के साथ फ्राई करेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इन सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने चावलों में भी नमक है, जो लेफ़्ट ओवर चावल हैं उनमें भी नमक है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैंने 1 टीस्पून डाला है। और 1 टीस्पून डालने के बाद हम इनको फिर से फ्राई करेंगे और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, इसमें कोई सिरका, सोया सॉस और कुछ भी नहीं जाएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चावलों में। आप ज़रूर चाइनीज़ चावल बनाएं या लेफ़्ट ओवर चावल बनाएं किसी भी तरीके से, तो उसमें ज़रूर डाला करें ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालने के बाद जो हमारे पास राइस हैं लेफ़्ट ओवर वो हम डालेंगे। लेफ़्ट ओवर राइस जो हैं हम बहुत से तरीक़ों के साथ बना सकते हैं। और फिर हम इसमें 1 लेमन डालेंगे। इसमें मैंने सिरका और सोया सॉस नहीं डाला, मैंने लेमन का इस्तेमाल किया है। आप भी लेमन का इस्तेमाल करें और सिरका और सोया सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। अगर घर में नहीं है फिर भी हम लेमन डाल सकते हैं, अगर है तो फिर भी हम लेमन का टेस्ट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अब आई है बारी इनको बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर देने की। दम से पहले मैंने इसमें येलो कलर डाला है, ग्रीन कलर डाला है और रेड कलर डाला है। इन सब को डालकर मैंने दम दिया है 5 मिनट के लिए, ज़्यादा दम नहीं दिया क्योंकि जो चावल हैं वो ऑलरेडी कुक हैं। और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से, डिलीशियस से, कलरफुल से रेनबो कलर के लेफ़्ट ओवर राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। और फिर हम इनको करेंगे डिश आउट। यहाँ पर दम कंप्लीट हो चुका है और अब हम दम खोलेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं लेफ़्ट ओवर राइस। इनको हम रेनबो राइस भी कह सकते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हुए ये राइस खाकर और आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को दें, वो भी बहुत खुश होंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी फ़ाइनल लुक लेफ़्ट ओवर राइस की। आपको रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। और हम आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये बनाए हैं मैंने मिक्स वेजिटेबल राइस, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इस रेसिपी को भी ज़रूर फॉलो करके बनाइएगा, ये भी बहुत ही सिंपल बनेंगे। अब मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको फ्राई करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसका कलर नहीं निकालना, मुझे थोड़े से चावल जो हैं वो वाइट ही रखने हैं क्योंकि वाइट चावलों में जो सब्ज़ियों का कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है।
जब चावल हम ब्राउन कर लेते हैं तो उसमें वो जो सब्जियों का कलर है वो थोड़ा दब जाता है। इसलिए जब भी हम मिक्स वेजिटेबल बनाएं तो कोशिश करें कि चावल थोड़े वाइट ही रहें। प्याज फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा, उसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम उसमें डालेंगे गरम मसाले, जिसमें मैंने दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी मैंने इसमें कलवंजी ऐड की है। कलवंजी जो है शफ़ा के लिए है और आप भी ज़रूर कलवंजी का इस्तेमाल किया करें। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, वो डाल दिए हैं। 1 कप मटरों का डाल दिया है और 1 कप ही मैंने गाजरों का डाल दिया है। आप गाजरें जो हैं वो पहले बॉईल भी कर सकते हैं अगर सख्त हों। बेमौसमी जो गाजर होती है वो ज़रा लेट गलती है, इसलिए मैंने थोड़ी इसको बॉईल कर लिया था। और 1 टेबलस्पून नमक का डाला है और 1 चिकन क्यूब डाली है। चिकन क्यूब डालने से भी चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं माशाल्लाह कलरफुल सी वो कुक हो चुकी हैं। 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्चें डाली हैं काट कर। सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे। मेरे पास 2 गिलास चावल थे और मैंने इसमें 4 गिलास पानी के डाले हैं। अब अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल लिया करें कि कम या ज़्यादा चावलों के डिप करने पे है। अगर हम चावलों को कम डिप करेंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा। अब हम ढक्कन लगाकर पानी के बॉईल होने का वेट करेंगे। यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है और अब हम इसमें चावल डालेंगे। मैंने चावलों को 1 घंटा पहले सोक किया था। आप देखें कि आपके चावल अगर 1 घंटा सोक किए हुए हैं तो फिर आप उनमें कम पानी डालिएगा। यहाँ पर हमने लेमन और चावल दोनों ऐड कर दिए हैं और दोबारा से हम इसको ढक्कन लगाकर दम वाली स्टेज का वेट करेंगे ताकि हम चावलों को दम दे सकें। ये मैंने आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मिक्स वेजिटेबल राइस बनाकर दिखाए हैं। आप भी इसको फॉलो करें और फिर इसको बनाएं। ये देखें माशाल्लाह दम वाली स्टेज पर चावल आ चुके हैं। अब हम 10 मिनट तक तवा रख कर उसके ऊपर पतीली को रखेंगे और इसको दम लगाएंगे। यहाँ पर दम कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं बनकर तैयार हैं। और सब्ज़ियाँ भी देखें कितनी खिली खिली लग रही हैं और बहुत ही कलरफुल सी हैं। अब हम लास्ट में 1 शिमला मिर्च काट कर वो डालेंगे ताकि इनका कलर भी फ्रेश रहे और 5 मिनट तक फिर ढक्कन लगा कर रख देंगे। अगर शिमला मिर्च हम पहले डाल देंगे तो फिर उसका कलर ख़राब हो जाएगा और वो ऐसे ग्रीन ग्रीन फ्रेश नज़र नहीं आएगा। और यहाँ अब हम इन चावलों को डिश में निकालते हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और ये देखें फ़ाइनल लुक मिक्स वेजिटेबल राइस की। और साथ में मैंने खीरे और टमाटर का रायता बनाया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त राइस बने थे। आप इन दोनों राइस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।